हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं के.एस. मुरारी। आज मैं आप सबको फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से सूफी आंदोलन पर चर्चा करने जा रहा हूं और आशा है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य करेंगे। सूफी आंदोलन की जहाँ तक बात है तो सूफी आंदोलन इस्लामिक कट्टरता के विपरीत एक सुधारवादी दृष्टिकोण था। इस्लामिक कट्टरता, इस्लाम के जो सिद्धांत हैं उसमें जो व्यवहारिक पहलू था वो व्यवहारिक पहलू बहुत ज़्यादा कट्टरता की ओर अग्रसर होते जा रहा था। वैसी स्थिति में मध्यकाल के दौरान इस्लामिक कट्टरता के विपरीत एक सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर जो उभर कर विचारधारा सामने आया वो सूफी आंदोलन के माध्यम से। सूफी सूफ शब्द का पर्याय है, सूफी सूफ शब्द का पर्याय है और सूफ यानी मोटा कपड़ा, यानी जो मोटा कपड़ा पहनकर सुधारवादी विचारों को प्रचारित करने वाला जो व्यक्ति होता था वो सूफी कहलाता। सूफी आंदोलन मुख्य रूप से दो विचारधारा पर, या यूं कहे कि दो आधार था। सूफी आंदोलन का मुख्य रूप से दो आधार था, एक राग और दूसरा समा। राग और समा, राग और समा पर आधारित था। राग मतलब संगीत और समा मतलब नृत्य। कहने का आशय है कि सूफी आंदोलन संगीत और नृत्य पर आधारित था। अपने विचारों को नृत्य के माध्यम से, अपने विचारों को संगीत के माध्यम से सूफी विचारधारा के जो लोग थे वो अपनी विचारधारा को प्रचारित करते थे। सूफियों का कहना था कि अल्लाह एवं बंदा के बीच मध्यस्थ नहीं है। अल्लाह यानी ईश्वर, गॉड, यीशु, और बंदा यानी मानव, आदमी, मनुष्य, यानी भगवान या अल्लाह और मनुष्य के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है, मीडिएटर नहीं है। सूफी पीर एवं मुरीद के सिद्धांतों पर विश्वास करता था। पीर यानी गुरु और मुरीद यानी शिष्य। यानी कहने का आशय हुआ कि सूफी जो विचारधारा था वो गुरु और शिष्य के बीच के जो अंतर संबंध है उसी पर आधारित सूफी आंदोलन फला और फूला। सूफी संत दो भागों में बटा हुआ था। सूफी संत दो भागों में बटा हुआ था, एक बेसरा और दूसरा बासरा। एक बेसरा और दूसरा बासरा। सूफी संत जो होते थे दो भागों में बटे हुए थे, विचारधारा और व्यवहारिक पहलू के आधार पर। तो बेसरा वैसे सूफी संत कहलाते थे जो इस्लामिक कट्टरता को त्याग करते हुए सूफी विचारधारा को प्रचारित व प्रसारित करता था, वो बेसरा कहलाता था। जबकि बासरा इस्लामिक सिद्धांतों को त्यागे बगैर सूफी विचारधारा को जो प्रचारित प्रसारित करने वाला होता था वो बासरा कहलाता था। सूफी विचारधारा मुख्य रूप से जो विचारधारा जो था सूफी का वो तौबा और तवक्कुल पर आधारित था। तौबा और तवक्कुल। तौबा और तवक्कुल। तो सूफी तौबा और तवक्कुल पर विश्वास करता था। तौबा मतलब गलती स्वीकार करना और तवक्कुल मीन्स प्रायश्चित करना। किसी भी प्रकार की यदि कोई गलती किया जाता है तो उस गलती को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित करना। तो तौबा और तवक्कुल पर आधारित विचारधारा सूफी आंदोलन का था। अकबर के जो दरबारी कवि थे अबुल फजल, तो अबुल फजल ने अपनी एक पुस्तक लिखी आईने अकबरी। आईने अकबरी में 14 सूफी संतों या फिर यूं के 14 सूफी सिलसिलों की रचना के बारे में बताया। आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों के बारे में बताया। खैर, सिलसिला के बारे में अभी मैं थोड़ी देर बाद इस पर चर्चा करूंगा।
तो प्रारंभिक सूफी जो संत थे पूरे इस्लामिक जगत में, तो एक रबिया हुआ करता था और दूसरा रज्जाब। रबिया 8वीं शताब्दी में और रज्जाब 10वीं शताब्दी में इस तरह के विचारधारा यानी इस्लामिक सुधारवाद की विचारधारा को लेकर आया था। भारत में जहाँ तक सूफी आंदोलन को प्रचारित और प्रसारित करने की बात है, तो भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ सूफी आंदोलन प्रारंभ होता है। 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो मोहम्मद गोरी के साथ आया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना खानका बनाया था। खानका यानी कि अपना आश्रय स्थल बनाया था, जहां वो रह के अपनी विचारधारा को प्रचारित व प्रसारित करता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिस विचारधारा को प्रचारित किया वो चिश्ती विचार सिलसिला कहलाया। और चिश्ती जो सिलसिला है, वो चिश्ती सिलसिला का जो मूल विचारधारा है, उसका कहना था कि राजनीतिक एवं भौतिक उपलब्धि को अल्लाह के साथ साक्षात्कार में सबसे बड़ा बाधक है। यानी राजनीतिक और भौतिक उपलब्धि में आप यदि लीन हैं तो अल्लाह के साथ आपका साक्षात्कार नहीं हो पाता है। इसीलिए अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ के रखने के लिए भौतिक उपलब्धि या भौतिक सुख संपत्ति और राजनीतिक गतिविधियों को त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से सूफी एक व्यवहारिक पहलू पर बल दिया, खासकर चिश्ती सिलसिला। इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अलावा जो बाद में प्रमुख चिश्ती संत हुए थे, उसमें बाबा फरीद का नाम आता है। बाबा फरीद जो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के दौरान जो एक सुल्तान हुआ बलबन का दामाद माना जाता है बाबा फरीद को। जबकि उसी दिल्ली सल्तनत के दौरान एक और सूफी संत हुए थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ही कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। संभवतः इस्लामिक उद्घोष के लिए इसका निर्माण प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया होगा। खैर, उसके बाद बहाउद्दीन गरीब दक्षिण भारत में सूफी विचारधारा को फैलाने वाले में से एक था। कहने का आशय है कि दक्षिण भारत में सूफी विचारधारा को फैलाने में बहाउद्दीन गरीब ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है, जो चिश्ती सिलसिला से संबंधित था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो काफी उपलब्धि प्राप्त किया था मध्यकालीन इतिहास में। अमीर खुसरो कहा जाता है कि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों को देखा और 6 सुल्तानों का दरबारी कवि के रूप में उसने अपना कार्य किया। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने ही व्यवहारिक पहलू अपनाते हुए पहेली की रचना की, निस्बते की रचना की, 2 सपने लिखे और खरी बोली को प्रचारित और प्रसारित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका ये अमीर खुसरो ने निभाई। चिश्ती संतों ने हिंदू मुस्लिमों के बीच भेदभाव का कड़ा विरोध किया। यानी चिश्ती सिलसिला के जो संत हुआ करते थे वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया करते थे। अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए चिश्ती सिलसिला के जो सूफी संत हुआ करते थे उन लोगों ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, यानी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया। चिश्ती सिलसिला के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण सिलसिला था वह था सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी का प्रारंभ करने वाले प्रणेता में शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिया जाता है। यानी सोहरावर्दी सिलसिला का प्रारंभ शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया और शेख बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान को अपना खानका बनाया। जैसे कि चिश्ती सिलसिला जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था वो अपना खानका अजमेर में स्थापित किया, लेकिन सोहरावर्दी का बहाउद्दीन जकारिया ने अपना खानका मुल्तान में बनाया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया
जिन्होंने सोहरावर्दी सिलसिला को प्रारंभ किया, इन्होंने भौतिक जीवन या फिर कह सकते हैं भौतिक जीवन और राजनीतिक जीवन को अल्लाह के साथ साक्षात्कार में बाधक नहीं माना। एक तरफ चिश्ती जो है वो अल्लाह के साथ साक्षात्कार में राजनीतिक और भौतिक सुख सुविधा को बाधक मानता है, तो दूसरी तरफ सोहरावर्दी अल्लाह के साथ साक्षात्कार में भौतिक जीवन और राजनीतिक उपलब्धि को बाधक नहीं मानता है। दोनों का बेसिकल डिफरेंसेस है कि चिश्ती अल्लाह के साथ साक्षात्कार में भौतिक उपलब्धि को बाधक मानता है, जबकि सोहरावर्दी अल्लाह के साथ साक्षात्कार में भौतिक उपलब्धि को बाधक नहीं मानता है। इस तरह से दोनों का अंतर्विरोध विचारधारा के स्तर पर है। खैर, कुछ और प्रमुख सोहरावर्दी सिलसिला के जो संत हुआ करते थे उसकी चर्चा मैं कर दूं कि इसके अलावे शेख बहादुर जकारिया के अलावे सैयद सुर्खजोश, जलालुद्दीन तरवेज, ये सारे सोहरावर्दी के प्रमुख संत हुआ करते थे। इसके अलावे सत्तारी सिलसिला जैसा कि मैंने बताया कि आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों की चर्चा है, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख सिलसिला की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो सत्तारी सिलसिला का प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार हुआ करता था। शेख अब्दुल सत्तार था और इन्होंने बिहार को अपना प्रमुख केंद्र माना था। इसके अलावे फिरदौसी सिलसिला जिसको प्रारंभ करने वाले याह्या बिन मोइनुद्दीन मनेरी थे और इन्होंने बिहार के पटना के मनेर में यह अपना खनका स्थापित किया, फिरदौसी सिलसिला को। इसके अलावा कादरी सिलसिला जिसको मोहम्मद गौस ने प्रारंभ किया और यह बंगाल में काफी प्रसारित हुआ। दारा सिको जो मुगल शासक हुआ करता था, मुगल शासक औरंगजेब के पुत्र में से था, तो दारा सिको इसी का अनुयायी था, मोहम्मद गौस का। इसके अलावे जो है इसके अलावे नक्शबंदिया सिलसिला, दारा सिको औरंगजेब का उत्तराधिकारी के संघर्ष में भाग लिया था, यानी कि शाहजहां के पुत्रों में दारा सिको का भी नाम आता है, जो उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब को चुनौती दिया था, लेकिन औरंगजेब ने दारा सिको को पराजित कर दिया था। नक्शबंदिया जो मध्य एशिया में काफी फला फूला और इस नक्शबंदिया सिलसिला को प्रारंभ करने वाला ख्वाजा बाकी बिल्लाह हुआ करता था और बाबर इसी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा प्रवर्तित जो सूफी सिलसिला था नक्शबंदिया, उसका बहुत बड़ा समर्थक है। भारत में इस नक्शबंदिया सिलसिला को शेख अहमद सरहिंदी ने प्रचारित व प्रसारित किया। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया को भारत में प्रसारित किया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सूफी आंदोलन इस्लाम का जो कट्टरता था, उस इस्लामी कट्टरता का सुधारात्मक दृष्टिकोण लेकर मध्यकाल में उभर कर सामने आया, जो राग और समा पर आधारित है। और यह जो मुख्य रूप से विचारधारा जो स्थापित किया है वो तौबा और तवक्कुल। तौबा मतलब गलती को स्वीकार करना और तवक्कुल मीन्स प्रायश्चित करना, और इस तरह से बेसरा और बासरा यानी विचारधारा के स्तर पर था। जो इस्लामिक कट्टरता को स्वीकार किए बगैर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था तो वह बेसरा कहता था, और बासरा जो इस्लामिक सत्ता को या इस्लामिक विचारधारा को अपनाया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सूफी आंदोलन पर चर्चा किया और आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं समझता हूं कि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर शेयर करें। थैंक यू।